हेलो। क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है? मज़े आ रहे हैं? चलो। तो भाई आज हम लेकर आए हैं 5 अमेजिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोट्स। और उन सारी कोट्स के कोटेशंस के जो कोट्स महान महापुरुष कहे गए हैं, उन सारे कोट्स का एक्सप्लेनेशन भी जितना मुझे आता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट जितना आता है उतना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कोट क्या है और किसने बोला है। पहला कोट है मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन आपने सुना होगा। आपने अपनी 10th की बुक में वो द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर पढ़ा होगा। उस चैप्टर के राइटर हैं मार्क ट्वेन और काफ़ी महान राइटर थे। तो कोट क्या है? Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. इसका मतलब है, पहले हिंदी अनुवाद बताते हैं आपको। हिंदी अनुवाद यह है कि जब आप अपने आप को भीड़ की तरफ पाओ, मेजोरिटी मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, भीड़ की तरफ पाओ, तो वो समय होता है रुकने का और वापिस होने का। तो मार्क ट्वेन साहब कहना क्या चाहते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि भीड़ की तरफ भागना बेवकूफ़ी होती है, मेजॉरिटी की तरफ जाना बेवकूफ़ी होती है। अगर जिस दिन आपको पता चले कि आप मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हो, तो समझ लो वही टाइम है आपका, वही सही टाइम है आपका रुकने का और अपना रास्ता बदलने का, पीछे आने का। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? देखिए भाई, जिस तरफ मेजॉरिटी होती है उस तरफ ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, उस तरफ ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। मेजॉरिटी मतलब कंपटीशन, हायर कंपटीशन, और जहाँ हायर कंपटीशन होगी वहाँ पर लोगों के वो ब्लू ओशन एंड रेड ओशन की कहानी हो जाती है। मतलब ब्लू ओशन मतलब कि वहाँ पर अभी सारा पानी ही पानी है। जैसा पानी का कलर हमने वो किया, वैसे कलरलेस होता है पानी, बट हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ब्लू होता है। और दूसरे साइड रेड ओशन, रेड ओशन में क्या होता है? एक ही टाइप के लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, वो एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, और उनके खाने से वहाँ पर वो जो रेडनेस है वो ब्लड की रेडनेस है। मतलब लोग एक दूसरे को ही बैक बिचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, एक दूसरे को ही काट रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर रियल वायलेंस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे के कंपिटिटर हैं, एक दूसरे के अपोज में हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कोशिश करो कि ऑपोजिट साइड में हो, मतलब आप ब्लू ओशन में, यानी मेजॉरिटी की तरफ ना होके माइनॉरिटी की तरफ रहो। ये पहला कोट था। आइए दूसरा कोट देखते हैं क्या है। दूसरा कोट नील्स बोर ने दिया है। नील्स बोर आपने पढ़ा होगा। नील्स बोर एक काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट हैं। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिज़िक्स में। तो इनका क्या है? एन एक्सपर्ट इज़ अ पर्सन हु हैज़ मेड ऑल द मिस्टेक्स दैट कैन बी मेड इन अ वेरी नैरो फील्ड। इनके कहने का मतलब ये है कि आप गलती अगर आपसे होती है तो आप मायूस ना हो, क्योंकि इंसान गलती करके ही एक्सपर्ट बनता है। इस कोटेशन का हिंदी अनुवाद ये है, जो एक्सपर्ट आदमी होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो अपनी फील्ड की जितनी भी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं उन सारी मिस्टेक्स को ऑलरेडी कर चुका होता है। ठीक है, अभी उस फील्ड में कोई भी मिस्टेक बची ही नहीं है जो और करना बाकी है। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको मिस्टेक्स करनी ही होंगी। क्यों मिस्टेक्स करनी होंगी? भैया आप अगर मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ मैंने गलत कर दी है। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो, आपने कोई काम किया, वो आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा, तो इसका मतलब ये है कि आपने गलती की है। अगर वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरा उतरा
तो अच्छा है, आपका जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। बट अगर वो प्लान सक्सेसफुल ना हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया, तो मतलब आपने गलती की और आपको पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं करना है, कोई और मेथड अपनाएंगे आप। सपोज वो मेथड भी फेल हो गया, तो आपको फिर से पता चला कि ये भी गलत मेथड है, आप कोई नया मेथड अपनाएंगे। इस तरीके से आप जितने पॉसिबल वेज होंगे, जितने पॉसिबल आइडियाज होंगे, जितने पॉसिबल मेथड्स होंगे, सारे मेथड आप अप्लाई करेंगे अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो फाइनली आप एक्सपर्ट बन जाएंगे उस टास्क के। कैसे एक्सपर्ट बनेंगे? थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, आपने इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं, इतनी सारी मिस्टेक्स की हैं, उसके बाद आप एक्सपर्ट बने हैं। आइए देखते हैं अगली क्या कोटेशन है। ये भी एक फिजिसिस्ट हैं, रिचर्ड पी फीनमैन, काफ़ी मतलब अच्छे फिजिसिस्ट हैं। इनके लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये भी नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट हैं। क्या कोटेशन है? कोट क्या है? कोट ये है, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योर सेल्फ एंड यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू फूल। तो इनके हिसाब से, हिंदी अनुवाद बता रहा हूं पहले, पहला सिद्धांत यह है कि आप अपने आप को मूर्ख ना बनाएं, और आप मूर्ख बनाने के लिए सबसे सरल व्यक्ति हो, मतलब आपको सबसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो हिंदी अनुवाद ये है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू फूल, ये दूसरे व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये आपके खुद के लिए है कि आप खुद को बड़ी आसानी से मूर्ख बना सकते हो। तो पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप खुद को मूर्ख मत बनाओ, और आप खुद को बड़े आसानी से मूर्ख बना सकते हो। दूसरों को उतना आसानी से नहीं बना सकते जितना आसानी से आप खुद को मूर्ख बना सकते हो। तो ये स्टेटमेंट, ये जो कोट दी है रिचर्ड पी फीनमैन ने, उनका कहने का मतलब यही है कि आप खुद को मूर्ख ना बनाओ, और जो चीज़ आप अपने लिए तैयार करो, जो चीज़ अपने लिए सोचो, जो चीज़ अपने लिए प्लान करो, उसमें अडिग रहो, उसमें खड़े रहो। आपने अपने लिए कोई प्लान बनाया, आपने अपने लिए कोई शेड्यूल बनाया, आप उस शेड्यूल को ही भूल गए, उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने प्लान बनाया कि मुझे डेली 5 बजे उठना है, ठीक है, और आप उठ रहे हो 7 बजे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, ठीक है। आपने लोगों से कहा कि मैं तो डेली जिम करने जाता हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में जा नहीं रहे हो, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हो? उस बंदे को मूर्ख बना रहे हो या खुद को मूर्ख बना रहे हो? आप लोगों से कहते हो मैं डेली 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हो? उसको बना रहे हो, खुद को बना रहे हो। तो आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर फीनमैन साहब ने नहीं ऐड किया, मैं बता देता हूँ। आपको दुनिया में किसी और ने इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा जितना आपने खुद ने बनाया होगा। तो प्लीज़ इस स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़िए, इसको अपने दिमाग में उतार दीजिए कि द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योर सेल्फ एंड यू आर द इजिएस्ट पर्सन टू फूल। आप अपने आप को मूर्ख ना बनाएं, क्योंकि आपको पता है आपके लिए आपको खुद को मूर्ख बनाना सबसे आसान है। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कोट की तरफ। अगली कोट क्या कह रही है? ये मिस्टर हर्बर्ट बेयार्ड सोप है, ये भी एक राइटर रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हैं। पुलित्जर प्राइज, फर्स्ट पुलित्जर प्राइज इन्हीं को मिला था, ठीक है। तो क्या है कोटेशन? आई कांट गिव यू अ श्योर फायर फॉर्मूला फॉर सक्सेस, बट आई कैन गिव यू अ फॉर्मूला फॉर फेलियर। ट्राई टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम। तो कोटेशन का हिंदी अनुवाद ये है कि मैं आपको सफलता का कोई श्योर फायर फॉर्मूला तो नहीं दे सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं आपको फेलियर का फॉर्मूला जरूर बता सकता हूं। क्या है फॉर्मूला?
सभी लोगों को हमेशा खुश करना, सभी लोगों को हमेशा खुश करना। देख भैया, इस दुनिया में भांति भांति के हैं लोग, और आगे हम नहीं बोलेंगे, आगे बोलेंगे तो निकलेगी गाली। तो भांति भांति के हैं लोग, और भांति भांति के लोगों को खुश करना आसान नहीं है। किसी को आम पसंद है, किसी को इमली पसंद है, और किसी को मिर्चा। तो भाई साहब, आप तीनों लोगों को एक बात नहीं बता सकते, क्योंकि आपको तो अंगूर पसंद है, तो वैसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप आम वाले के सामने आम खाओ, मिर्च वाले के सामने मिर्च खाओ, ठीक है, इमली वाले के सामने इमली खाओ। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जहन से निकाल दो कि आप सबको खुश कर दो। कोई ना कोई तो आपसे दुखी रहेगा ही। तो अगर कोई आपसे दुखी होता है तो जाने दो, लेट देम गो, बाढ़ में जाओ, गो टू हेल, ठीक है। तो कामयाब होने का सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि भाई साहब, सबको प्लीज करना बंद कर दो, सबको खुश करना बंद कर दो। अगर कोई खुश है तो ठीक है, नहीं खुश तो जाने दो। आप खुश रहो, आप अपने फॉर्मूले पे टिके रहो, आप अपने प्लान पे टिके रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भाई इसका जो ये कोट है, इसका राइटर नहीं पता है एक्चुअली क्या है। मैं कोई बुक पढ़ रहा था, उस बुक से लिया मैंने। मैं उस बुक का नाम बता देता हूँ। बुक का नाम है द 4 Hour वर्क वीक बाय टिमोथी फेरिस, टिम फेरिस इन शॉर्ट, ठीक है। तो क्या है, द यूनिवर्स डजंट कंस्पायर अगेंस्ट यू बट इट डजंट गो आउट ऑफ इट्स वे टू लाइन अप ऑल द पिन्स ईदर। हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मांड है वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचता है। हाँ, लेकिन ये भी है कि वो आपका काम बने इसके लिए लाइंस भी नहीं सेट करता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि ना तो जनता समाज आपके सपोर्ट में आएगी और ना ही आपके विरोध में आएगी। आपको आपका रास्ता स्वयं बनाना होगा। कोई व्यक्ति आपके सपोर्ट में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। कोई आपके विरोध में होगा, सब अपने अपने फायदे के लिए रहेंगे, सब अपने अपने काम को निकालने के इसमें रहेंगे। तो आप भी अपना ही काम निकालो, ठीक है। काफी अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो, समाज के लोग वो ना तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, ठीक है, और ना ही वो आपके लिए सारे रास्ते साफ करके रखेंगे, ठीक है। तो ये रास्ते भी आपको साफ करना होगा, और जो कॉन्स्पिरेसीज होंगी उससे भी आपको बचना ही होगा। आई होप ये कोट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट ऑन है वीडियो का, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये 5 कोट्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो इन्हें शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी इनके बारे में बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। भैया अभी नया नया चैनल है हमारा, सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक कर देना। अगर कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कुछ हम भी देना चाहते हैं आप लोगों को जो हमें पता है उसके बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड थम्स अप पीने के लिए नहीं, मतलब लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब कर लेना। और वो बगल में घंटी है उसको भी एक बार बजा देना, मतलब दबा देना। और हाँ, एक चीज़ भूल गया, कोई सजेशन हो प्लीज़, आई वुड अप्रिसिएट दैट। प्लीज़ कमेंट, मतलब अगर कोर्स में आपको कोई भी वो लगी या मुझ में कोई आपको चेंज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट के लिए क्या बोलते हैं उसको हिंदी में,
प्रतीक्षित रहूंगा। चलिए, ओके, बाय।